सिडकुल सितारगंज में जैडस वेलनेस प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाहर गेट पर बहुत सारे कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हम कंपनी के वर्कर हैं और कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी ने बगैर किसी को नोटिस दिए कंपनी को बंद कर दिया और रातों रात अपना सामान लेकर निकल गए। अब हम क्या करें, हमारा भविष्य दांव पर लगा हुआ है। बहुत उम्मीदें थी, हमारा फ्यूचर अब किसके हाथ में होगा, क्योंकि कंपनी मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति वर्करों से बात नहीं करने आया। केवल एक नोटिस चस्पा कर दिया गया और उन्हें बता दिया गया कि कंपनी ने यहाँ प्लॉट बंद कर दिया है। अब वर्करों का यहाँ कहना है कि इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, कंपनी कभी घाटे में नहीं गई, लेकिन वर्करों से बगैर बात किए हुए कंपनी को बंद करके वर्करों का भविष्य अंधकार में क्यों धकेल दिया गया, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता नहीं है और जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम गेट के बाहर डटे रहेंगे और अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सुमित मंडल है। मैं एक समाज सेवक हूँ और शक्ति फार्म का रहने वाला हूँ। हम जिस विषय में यहाँ पर बैठे हमारे वर्करों के साथ, ये गंभीर विषय है। देखिए, जो कंपनी है अचानक जो रातों रात शिफ्ट बुला के बंद करने का जो षड्यंत्र ये रचा है, इसमें देखिए हर कोई व्यक्ति इसमें मिला हुआ है। किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। आज जो भी वर्कर आप देख रहे हैं, ये मुझे जहाँ तक एहसास है कि ये किसी पार्टी विशेष से जुड़े नहीं हैं। ये दिनचर्या यहाँ कमा के अपना गुजर बसर इसी कंपनी के सहारे करते थे, लेकिन आज जो परिस्थिति है, इनको बिना बताए आज गेट के बाहर बारिश देखिए, आप धूप देखिए, इतने मेहनत में ये लोग बैठे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। इस विषय में गंभीरता से हमारे सारे शासन प्रशासन को लेना चाहिए और इस विषय को जल्दी से जल्दी निवारण करना चाहिए। केंद्र सरकार और आप देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लगूंगा, लेकिन देखिए सत्ता में जो रहता है सवाल उसी से पूछा जाता है। आज भाजपा सरकार सत्ते में है तो सवाल हम उसी से पूछेंगे, क्योंकि हमने भी वोट देकर शायद उनको सत्ता में बैठाया होगा। देखिए, आज जवाब आपको ही देना पड़ेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से ये बताना चाहूँगा, ये मोदी या अमित शाह तक बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो सितारगंज का है, मुझे पता जानते भी नहीं होंगे। ये हमारे जो लोकल के नेता हैं, जैसे हमारे कैबिनेट मंत्री जी है, एवं जो यहाँ से जिला प्रशासन का सितारगंज प्रशासन है, इसको इस विषय में गंभीरता से लेना चाहिए। और ये आए दिन जो हमारे सिडकुल शक्ति फार्म से सितारगंज से जो कंपनियाँ दिन ब दिन बंद होती रही है, बहुत निंदनीय और गंभीर विषय है। देखिए, आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही ये बेरोजगारी का एक ऐसा बन चुका है कि कल यहाँ पर जब कमाई का जरिया नहीं होगा तो हम गुजर बसर कैसे करेंगे। इस विषय में गंभीरता से लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहना। मेरा नाम सुब्रत कुमार विश्वास है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों के संग जो शोषण हो रहा है उसको रोकने का काम करते हैं हम लोग। कहाँ से आए हैं? मैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर से आया हूँ। रुद्रपुर से आए हैं। जैसा कि ये कंपनी जो है 3 दिन से बंद है। देखिए, ये तो उत्तराखंड सरकार जो है, जी, ये एक कंपनी नहीं कई कंपनी का मामला है और ये सरकार और जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं मजदूरों के संग शोषण तो कर ही रही है। अभी देखिए, जैसे अग्निपथ वाला मामला है, जो आर्मी में जो तैयारी कर रहे थे युवा, उनके संग इन लोगों ने जो छल और कपट किया, जैसे उनकी जो रिटर्न था वो रोक दिया अचानक से। उसी तरह यही है कंपनी के साथ भी किया। इन लोगों ने सोचा कि मजदूरों का कोई साथी नहीं है, मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है, तो उन्होंने क्या करा कि इनका गेट ही बंद कर दिया, बिल्कुल ही कंपनी बंद कर दिया, क्लोजर कर दिया, जो एकदम गैर कानूनी है। ये क्लोजर खोलना चाहिए। और क्यों बंद हुआ, किस लिए बंद हुआ, इनको मजदूरों को पता नहीं। पहला शिफ्ट चला और शाम को बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा नहीं कि शासन और प्रशासन को मालूम नहीं है। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की मिलीभगत के तौर पे ही ये कंपनी बंद करी गई है और जो मजदूर हैं आज सड़कों पे आ गए। और इससे पहले सिडकुल में कई कंपनियाँ ऐसे हैं सितारगंज के अंदर जिनके संग ऐसा पहले भी शोषण किया गया और ऐसे बंद कर गया है। और अगर इस तरह से बंद रहेगा और इस प्रकार से शोषण करते रहेंगे मजदूरों का, तो बहुत जल्दी सड़कों पर उतर कर, ऐसे तो सड़कों पर उतर ही चुके हैं मजदूर, और फिर भी जैसे हमारे यहाँ पर 28 तारीख को किसान मजदूर आंदोलन हो रहा है, उसका समर्थन देके और हम रुद्रपुर हो चाहे सितारगंज हो, हर सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जैसा कि आपने मोदी जी तो मोदी जी हैं। अब 11 लाख के सूट पहनने वाले मोदी जी क्या जाने कि गरीबों का दर्द। अब 11 लाख का सैलरी, 11 लाख की सैलरी तो इनको मिलती नहीं है 11 लाख रुपए, वो सूट ही बदल देते हैं 11 लाख की, तो उनको क्या मालूम। और विदेशों से कंपनी लाएंगे, अपने देश की कंपनियां तो संभाल नहीं पा रहे, विदेशों से कंपनी लाएंगे अपने देश को। जो 1 करोड़, मेरा कहना नहीं है, ये बीजेपी के ही नेता वरुण गांधी का कहना है, 1 करोड़ कुछ लाख जो सरकारी वैकेंसी है जो खाली पड़ी है, उनको तो भर नहीं पा रहे मोदी जी। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहते हैं। मोदी जी की जो नीतियाँ थी वो हमें भी पहले पसंद थी। हमने जो सरकार से कांग्रेस से त्रस्त होकर हमने मोदी जी को लेके आया, मगर मोदी जी भी कांग्रेस के राह में है। आज मोदी जी की जो पार्टी है वो कांग्रेस की धुलाई कर रही है। धुलाई का मतलब ये नहीं है, जो कांग्रेस के जो नेता थे उन्हीं को बीजेपी में शामिल करके गंगा की तरह यूज़ कर रहे हैं।
और वही भ्रष्टाचार वो फैला रहे हैं उसी देश के अंदर। आज कंपनियां ताला बंद है, अगर ताला बंद नहीं होती, कंपनियां खुद के देश की कंपनियां नहीं संभाल पा रहे तो दूसरे विदेश से कहाँ से कंपनी लाएंगे? अपने देश के कंपनियों के जो वर्कर है उनको बेरोजगार करे जा रही है। और ये मोदी जी की ही नीति है अग्नि वाली, जो कैंसिल करवा के नौकरियां कैंसिल करा के। आप खुद ही सोचिए, विधायक, एमएलए, एमपी, ये अगर एक दिन के लिए भी रहते हैं, एक दिन के लिए भी विधायक रहता है तो उसको पूरे जीवन भर पेंशन मिलता है। और जो अग्निपथ में जो भर्ती लेंगे उनको 4 साल बाद। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है जी। जायडस कंपनी में आप लोगों ने धरना दिया है, क्या उद्देश्य है आपका धरना देने के? क्या समस्या ऐसी खड़ी हुई कंपनी के अंदर जो आप लोगों को धरना देना पड़ा? देखिए सर, यहाँ पे हम लोग इस संस्था से पिछले 13 साल से जुड़े हुए हैं और काफ़ी छोटी उम्र से हम लोग इस कंपनी में आ गए थे। और इस कंपनी के हर एक ग्रोथ में जो है यहाँ के हज़ारों एम्प्लॉय जो यहाँ पे कार्यरत हैं, मतलब 1000-1100 एम्प्लॉय के लगभग हैं, उन्होंने इन पे अपना एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया हमेशा। और प्रबंधन को जो है एक बहुत अच्छा फ़ायदा मुनाफा पहुँचा के और इस मुकाम पे आज लोग हमने इनको पहुँचाया था। बट क्या हुआ, ये 17 तारीख को जो है इन्होंने बिना किसी सूचना के यहाँ पर कंपनी के गेट पर एक जो है बंदीकरण का जो ये नोटिस ये इलीगल तरीके से जो नोटिस चस्पा कर दिया गया है, ये कतई शर्म कर देने वाली एक हरकत इन्होंने मैनेजमेंट ने प्रत्येक यहाँ पर बैठे एम्प्लॉयज़ के साथ एक छलपूर्वक धोखा किया है। तो कहीं ना कहीं सर ये देखा जा रहा है कि जहाँ पर जिन मज़दूरों ने और जिन एम्प्लॉइयों ने इस संस्था के लिए इतना सोचा, अपना इतना योगदान दिया और इतने लंबे समय तक जो है, कितना समय हो गया कंपनी में? लगभग 13 से 14 साल हो गए। 13 से 14 साल हो गए जी। और यहाँ पर जैसे ग्लूकॉन डी और कॉम्प्लान का हम लोग मैन्युफैक्चर करते थे, तो ये कंपनी द्वारा बताया जा रहा है कि मतलब ये जो है यहाँ पर सही चल नहीं पा रहा है या इस तरह से कॉस्ट का कुछ इस तरह से हवाला दिया जा रहा है। बट जब ठीक है, जब चल ही नहीं रहा तो सब जगह बंद करें इसको, यहाँ पर ही क्यों बंद किया? हम लोगों के साथ ही क्यों अन्याय किया? चल रहे हैं कंपनी के? जी, अलीगढ़ में एक प्लांट है, वहाँ पर चल रहा है। और इस मैटर में पहले भी हमने कंपनी द्वारा पत्राचार करके पूछा था कि भाई इस तरह से हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो कंपनी द्वारा एक झूठा आश्वासन हमें दिया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट की गतिविधियों के दौरान जो इस तरह से हरकतें होती हैं, आप जो है निश्चिंत रहें, इस मैटर में आपकी जो जॉब है वो हमेशा सुरक्षित रहेगी। बट आज जो है जो इन्होंने इस तरह का शर्मसार कर देने वाली जो हरकत की है, ये निश्चित एक जो है काफ़ी गहन सोचनीय वो बात है कि मतलब इन्होंने इस तरह से क्या किया। आप लोगों को अगर ये कंपनी आपकी सुनवाई नहीं, ना प्रदर्शन हम लोग हमेशा यहीं रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, जब तक कंपनी पर प्रशासन जो कि सोया हुआ है एक उसकी आंखें नहीं खुलते, तब तक हम लोग यहाँ पर इसी तरीके से। न्याय में क्या चाहते हैं आप? न्याय में हम लोग ये चाहते हैं, या तो जिस तरह से इसने इलीगल तरीके से यहाँ पर ये बंदीकरण का नोटिस चस्पा किया और हमारे साथ जो ये धोखा किया है, इसको कंपनी बिल्कुल हमें क्लैरिफाई करे कि भाई हमारे साथ ये धोखा करने वाले ये होते कौन है, क्यों किया इन्होंने हमारे साथ ऐसा, ठीक है? या फिर इस प्लांट में, जिस प्लांट में बंदों ने इतने छोटे समय से काम किया है, इस पर इनको कार्यबहाली द्वारा दोबारा यहीं पर जो है किया जाता है। जी। मनोज हलदार की रिपोर्ट।